बांटने के बजाय आप रोड शो करने पहुंचे हैं, 3 घंटे के लिए मणिपुर पहुंचे हैं, वो भी 2.5 साल बाद। बिल्कुल सही कहा है कांग्रेस पार्टी ने। एक कहावत है, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। देश के प्रधानमंत्री, देश के एक मुखिया जिसको कहते हैं, और देश के एक प्रांत में आग लगती है, दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, फसाद होता है, और हमारे प्रधानमंत्री को 2 साल लग जाता है उस राज्य में पहुंचने में। ऐसा लगता है कि वो राज्य हमारे देश का हिस्सा ही नहीं। जो लोगों की वहाँ की भावना है वो बहुत अफसोस की बात है कि उनका कहना है कि हमारे साथ एक सौतेलापन का बर्ताव किया है केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने। अगर शायद कोई दूसरा राज्य होता तो प्रधानमंत्री फौरन वहाँ पहुँच जाते। लेकिन प्रधानमंत्री पूर्व सत्ता ने पूर्वोत्तर के राज्यों की अनदेखी किया। आज पूर्वोत्तर का राज्य जो है वो भारत के विकास का इंजन है। देखिए, बोलने में तो माहिर ही हैं हमारे प्रधानमंत्री, हर सवाल का जवाब उनके पास मौजूद रहता है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आज भी डिस्टर्ब है, आज भी वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे, और जिस तरह से मणिपुर का खास तौर पर जिस तरह से अवहेलना हुई है केंद्र सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, वो तो इतिहास कभी उसको भूल नहीं सकता है। आगामी जो भारत पाकिस्तान आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने सवाल उठाया है कि लगता है बीसीसीआई को उन 26 परिवारों के प्रति कोई भावना, कोई दया नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच का एक तरीके से उन्होंने बहिष्कार किया है। देखिए, ऐसा है कि भारत को ये तय करना पड़ेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, जैसे एशिया कप है, अगर इनमें भाग नहीं लेना है तो एक फैसला करे भारत सरकार। और ये संभव नहीं है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, उसमें किसी देश विशेष से हम मैच नहीं खेलेंगे, ये संभव नहीं है। उसमें तो आपको जो भी पैनल में जो बनता है उसमें जो भी टीम आएगी उसके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा फैसला है कि आप तय कर लीजिए कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं जाएंगे जहां पाकिस्तान खेलेगा। तो आपका ये कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय नहीं किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान उसमें शामिल है तो आप कैसे उससे दरकिनार कर सकते हैं? लेकिन इस पर राय बटी हुई है। कई कांग्रेस के लीडर ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, प्रधानमंत्री ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ मैच जनभावना के खिलाफ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत ये है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लेना है तो आप पे किसी भी देश को दरकिनार नहीं कर सकते। सुशीला कार्की ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट कराता है ये उसके उसूल के खिलाफ है। शपथ ली है और मार्च 2026 में वहां जनरल इलेक्शन होगा। पहले ही कैबिनेट में ये फैसला किया गया। अब आगे नेपाल के भविष्य को आप कैसे देखते हैं और भारत की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अभी तो बहुत डिस्टर्ब है नेपाल, और अच्छी बात है कि एक इंटीरिम गवर्नमेंट वहाँ बन गई है और उसको अगले साल चुनाव कराने की बात है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि डेमोक्रेसी अभी भी वहाँ जिंदा है। ऐसा लग रहा था कि ये तमाम आंदोलन के बाद शायद फिर मोनार्की वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं। और वहाँ के लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है, और वहाँ फौजी शासन होने के बावजूद ये फैसला होना है कि 26 में हम चुनाव कराएंगे, बड़ी बात है।